हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए इंडियन मीडिया शॉक्ड बांग्लादेश सेलिब्रेटेड कायदे आज़म डेथ एनिवर्सरी। सो देखा जाए तो कायदे आज़म जो है वो पाकिस्तान के वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं, लेकिन देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए, बिकॉज बांग्लादेश तो पाकिस्तान से अलग हुआ है। तो वो लोग क्यों उनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो चीज़ देखने वाली हो। हाँ, और मेरे को ऐसे भी लग रहा है कि क्या पता मतलब कि जैसे इमरान खान है ना? उनको सिर्फ़ मतलब यही नहीं है, सिर्फ़ पाकिस्तानी उनको सपोर्ट नहीं करते या फिर पाकिस्तानी प्यार नहीं करते। इवन हमने बहुत सारी वीडियो देख रखी है जहाँ पे जो इंडियन एक्टर, एक्ट्रेसेस या क्रिकेटर है, वो भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सेम मे बी ऐसा हो कि कायदे-आज़म को भी सेम बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा मानते हो या उनसे उनको लगाव हो, इसीलिए उन्होंने डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी होगी। बाकी तो कन्फर्म वीडियो देखकर ही होगा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हो इन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हर रोज कोई ना कोई हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, लेकिन इस बार जो बांग्लादेश से खबर सामने आई है उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के भारत की इतिहास में चिंता? पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं भी पढ़ी गईं और कसीदे गढ़े गए। इस कार्यक्रम का आयोजन नवाब सलीमुल्लाह बांग्लादेश में अकादमी उर्दू? की ओर से किया गया था। बांग्लादेश का जन्म ही बांग्ला भाषा पर उर्दू थोपने के खिलाफ हुआ था, लेकिन आज ओके। उसी बांग्लादेश में उर्दू भाषा में जिन्ना के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ढाका में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी मनाई गई। 11 सितंबर की दोपहर में ढाका नेशनल प्रेस क्लब में मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में चर्चा के सत्र के साथ साथ उर्दू गाने और कविताएं प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में मोहम्मद अली जिन्ना के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया। इस अवसर पर ढाका में तैनात पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त कामरान धांगल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। 50 साल बाद बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बनने की राह पर है। ओ ढाका भाई। में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। जिन्ना की मौत के 76 साल पूरे होने के मौके पर ढाका में प्रोग्राम हुआ। इस दौरान जिन्ना को याद किया गया और मांग की गई कि मुजीबुर रहमान की जगह मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। ओ भाई, कार्यक्रम में क्या पाकिस्तान हो रही के है? बांग्लादेश में डेप्यूटी हाई कमिश्नर कामरान धंगल और मोहम्मद यूनुस सरकार से जुड़े हुए कई लोग भी शामिल हुए। 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान बन चुका है, ऐसे समझिए। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पर बैन हटा दिया गया। हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हो रही है। हिंदुओं की पूजा पर पाबंदी लगा दी गई। आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जा रहा है। पहली बार जिन्ना की मौत की बरसी मनाई गई। मुजीबुर रहमान की कई प्रतिमाएं तोड़ दी गई। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर में है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बांग्लादेश की विरासत सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही मिलेगी। इस बीच कार्यक्रम में ओ उर्दू भाई। में बोलते हुए एक व्यक्ति का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया है। 1 मिनट और 17 सेकंड के इस वायरल वीडियो में शख्स उर्दू में कह रहा है कि 15 से 16 साल बाद हम यहाँ उर्दू बोल रहे हैं और कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद। मीरपुर बहुत बड़ा मोहम्मदपुर बदलाव हमारे हो चुका है। बाप दादाओं सही का में। निवास स्थान रहा है। वे पाकिस्तान के लिए मरे। ये देश भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। शख्स आगे कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बिना एशियाई महाद्वीप में मुसलमानों के लिए कोई देश नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हमें पाकिस्तान मिला, जहां हम मुसलमान सम्मान के साथ अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। 1971 में भारत ने हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया। 55 साल बाद हमारे बाप दादाओं ने इसी पाकिस्तान का सपना देखा है, इसलिए आज पूरे पाकिस्तान को यहाँ देखकर और इस कार्यक्रम में आकर हमें बहुत खुशी हो रही है। क्या भारत के वाह। खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बड़ा खेल कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? धीरे धीरे भारत के साथ संबंध वाला परिवर्तन भी हो रहा है। प्रदेश में change हो रहा है। हिंदुओं पर सही हमले में। बढ़े हैं। बांग्लादेश की नई सत्ता के मन में ये तो पाकिस्तान और चीन के unexpected चीज प्रेम थी। वाले तराने क्यों बज रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश उसी राह पर जा रहा है जो अपने निर्माण से पहले पूर्वी पाकिस्तान के दौरान था। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश का झुकाव चीन से ज्यादा भारत की तरफ था। क्या मोहम्मद यूनुस की सत्ता पर अब पाकिस्तान प्रेमी गैंग का फुल कंट्रोल है? बांग्लादेश की सत्ता में कैसे पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा है? इस हाल की कुछ घटनाएं हैं जिन्हें आप बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेम वाले सबूत के तौर पर भी समझ सकते हैं। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी पर लगी पाबंदी हटाई गई थी। पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने की बात की थी। सवाल है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? हुकूमत ढाका में पहली बार बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई।
कायद-ए-आज़म को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। इस वाह। तकरीब में उर्दू गीत और शायरी पेश की गई। तो तकरीब बड़े से अच्छे खिताब सेलिब्रेट करते किया हुए इसको। मुकर्रिरीन का कहना था सीरियसली। कायद-ए-आज़म के बगैर पाकिस्तान बनना मुमकिन न था। तकरीब का इनेकाद नेशनल प्रेस क्लब में हुआ, जिसमें मोहम्मद अली ये जिन्ना बहुत की अनएक्सपेक्टेड जिंदगी, था वैसे। पैदाइश से लेकर उनकी वफात तक के मुख्तलिफ वाक़यात का खाका पेश किया गया। इस तकरीब में पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर कामरान धंगल ने खुसूसी शिरकत की। देश में भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला मौका है कि बानी पाकिस्तान की बरसी मनाई गई। कायद-ए-आज़म की 76वीं बरसी पर ढाका नेशनल प्रेस क्लब में पाकिस्तान और तकरीब हुई, इंडियन जिसमें मीडिया दोनों में पाकिस्तान बहुत के ज़्यादा डिप्टी हाई कमिश्नर ने भी हाईलाइट शिरकत हुई की। है। मुकर्रीन का कहना था कि कायद-ए-आज़म ना होते तो पाकिस्तान ना बनता और ना ही बांग्लादेश वजूद में आता। कहिएगा कि आप इस पर क्या कमेंट करेंगे। हम सब जानते हैं कि माजी में हसीना वाजिद की हुकूमत ने भारत की ईमा पर कभी भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब हसीना वाजिद के जाने के बाद अब बांग्लादेश से आवाज़ें आ रही हैं कि उन्हें अब पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो इस ऐसा इक़दाम से खित्ते पर क्या मस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो ख्वाब जो कि हम देखा करते थे वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो गया। और पाकिस्तान तो बहुत खुश हो गई चीज से। के हवाले इंडिया के से लिए टेंशन जो की बात है। एक सही हुकूमत में। की पॉलिसी थी बांग्लादेश में, वो अपने अख्ताम को पहुंची और लोगों ने अपने असली लीडर को जो है वो चुन लिया और लोगों ने अपने असली लीडर की तस्वीर लगा के बांग्लादेश के अंदर जो है ये साबित कर दिया कि दो कौमी नजरिया जो है वो जिंदा है। और जो गर्क हुआ वो था मुक्ति भानी का नजरिया, और मुक्ति भानी के पीछे जो लोग चलाने वाले थे उनका नजरिया खलीज बंगाल में गर्क हो गया। कायद की कौम दो मुल्कों में बस रही है, एक बांग्लादेश है और एक पाकिस्तान है। यह है कि जो कायद का नजरिया था और पाकिस्तानियत और हुब्बुल वतनी का जो जज्बा था वो बदरजे उत्तम जो है पाया जाता है बंगालियों में। अब जिन्होंने बांग्लादेश की तख्लीक की वो तो बेड़ा गर्क हो गया उनका धान मंडी में पहले तो कत्ल कर दिया गया शेख मुजीब को। तो हैरान कुन बात यह है कि तमाम के तमाम जो मुजस्मे थे जो कि उसकी कोई शेख मुजीब के साथ लिंक्ड चीजें थी, उसका घर था, उसकी बाकियात थी, उनको लोगों ने मशमार करके रख दिया। उनको शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा नहीं था, बल्कि मेरे ख्याल से जो भारत की एक मजबूत गिरफ्त थी वो भी खासी कमजोर हो गई। और देखिए अभी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में आई और आपको हैरान कुन ये बात है कि पाकिस्तान में वो खुलेआम जॉगिंग करते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा और हिंदुस्तान आज वहां रुस्वा और दलील हो गया। हिंदुस्तान ने जो 250 क्रॉसिंग पॉइंट्स दिए थे उनके ऊपर भी हिंदुस्तान के लिए आज हजीमत का शिकार है। जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी हसीना वाजिद पे वो डूब गई और उन्होंने जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने जो मीडिया पे इन्वेस्टमेंट की थी, जो आवाम के अंदर उन्होंने नफरतों के बीज बोए थे, वो खलीज बंगाल में डूबे। तो मैं बिल्कुल और मेरी तहरीक जवानान पाकिस्तान जो कि एक सियासी तंजीम है, हमने तो उनको पैगाम दिया है, तहनीती पैगाम भिजवाए हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज पाकिस्तान का वो ख्वाब जो था वो पूरा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा करने वाले कोई और नहीं बल्कि बंगाल के नौजवान लड़के लड़कियां हैं। आप बताएं आज वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? इसका मतलब है वो तमाम झूठी बातें थी, वो तमाम गलत नेगेटिव प्रोपेगेंडा था। आज जिसको बंगाल की कौम ने, बंगाल के जवान ने अल्हम्दुलिल्लाह रद्द करके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो तस्वीर है उनको अवैधा कर दिया। पाकिस्तान के झंडे बुलंद हुए, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए। ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान। वाओ, ये बहुत ही शॉकिंग वीडियो थी बेसिकली। ये मतलब कि अनएक्सपेक्टेड था कि ये लोग जो बांग्लादेशी लोग हो गए ये जो कैद आज़म है इनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। और इतना ही नहीं, इनके अकॉर्डिंग तो ये है कि ये जो कैद आज़म है ये गॉडफादर बनने चाहिए बांग्लादेश के, क्योंकि इनकी ही वजह से जो बेसिकली बांग्लादेश है उनको अस्तित्व मिला है। तो ये चीज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। और जो चीज़ें जो मतलब कि अभी तक था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन सही नहीं थे, वो अब कहीं ना कहीं ठीक होने के लिए हो रहे हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इंडिया के लिए ऑब्वियसली बात है ये अच्छा नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि मतलब जैसे हम सबको पता है कि जो पाकिस्तानी है वो एक मुस्लिम स्टेट है और सेम बांग्लादेश भी ऐसा ही है। तो अगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और ऐसे
इंडिया पर दोनों यूनियन बना लेते हैं, और तो ये चीज़ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बुरी होगी। तो ये सीरियसली बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी आज की। वही देखा जाए तो बांग्लादेशियों के लिए वो बांग्ला भाषा और उनका वो चीज़ का प्राइड बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए वो उर्दू को एक्सेप्ट करना और उस रेंज में आना बहुत बड़ी चीज़ है देखा जाए तो। एंड जो भी सारी बातें इसके अंदर बताई गई कि वे कैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया, और ये तो स्टार्ट है, आगे क्या वो उसको और बड़ा करते जाएंगे और क्या इसमें और लोग जुड़ते जाएंगे, वो चीज़ यहाँ पे देखने लायक होगी। आप लोगों को कैसा लगा आप एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।